समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को न जाने क्या हो गया है। समाज पथभ्रष्ट और दिग्भ्रमित होता जा रहा है। एक सज्जन ने अपने बच्चों का परिचय करवाया, बताया पोती का नाम अवीरा है। अवीरा, बड़ा ही यूनिक नाम मैंने रखा है अवीरा। मैंने पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है अवीरा। वो बोले अवीरा का मतलब है बहादुर, ब्रेव, कॉन्फिडेंशियल। सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया। वे बोले आप बताइए ये नाम आपको कैसा लगा। मैंने कहा बंधु, बहुत ही अशोभनीय नाम है अवीरा, नहीं रखना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? अवीरा नाम इतना बढ़िया यूनिक नाम है। मैंने उसे कहा कि पहले अवीरा का मतलब तो समझो। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, पुत्र और पति रहित स्त्री, जो स्त्री स्वतंत्र होती है, उसी का नाम होता है अवीरा। अब यहाँ पर श्लोक है शास्त्रों में, नास्ति वीरः पुत्रादिर्षा सा अवीरा। अब जब उन्होंने बच्चे के नाम का अर्थ सुना तो बेचारे मायूस हो गए। बोले महोदय क्या करूं, अब तो स्कूल में भी यही नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट में भी यही नाम है, अब क्या करूं। आजकल लोग नया करने के ट्रेंड में कुछ भी अनर्गल करने लग गए हैं। लड़की हो तो मियारा, सियारा, कियारा, नयारा, मायरा, अलमायरा, लड़का हो तो वियान, कियान, ज्ञान, के अंश। और इन शब्दों के अर्थ पूछो तो दे गूगल, दे याहू, और फिर गूगल और याहू उत्तर देंगे। इट मीन्स रे ऑफ लाइट, इट मीन्स गॉड्स फेवरेट, इट मीन्स ब्ला ब्ला ब्ला। नाम को यूनिक रखने के फैशन के दौर में एक सज्जन ने अपनी गुड़िया का नाम रखा श्लेष्मा। क्या नाम रखा? श्लेष्मा। स्वाभाविक था, नाम सुन करके मैं सदमे जैसी अवस्था में आ गया। सदमे से बाहर निकलने के लिए मैंने विचार किया कि हो सकता है इन्होंने कुछ और बोला हो और मैंने कुछ और शब्द सुना हो। मैं पूछ बैठा, अच्छा क्या नाम कहा आपने? श्लेष्मा। इसका अर्थ क्या होता है? वो महानुभाव बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले, श्लेष्मा का अर्थ होता है जिस पर माँ की कृपा हो। मैं सर पकड़ करके 10 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। मेरे भाव को देखकर उनको ये लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। पूछ बैठे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने कहा नहीं बंधु, नहीं 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 नहीं, एकदम गलत नहीं कहा, लेकिन एक काम करो, तुरंत ही अपने बच्चे का नाम बदलो। श्लेष्मा का मतलब जानते हो? श्लेष्मा का मतलब होता है नाक से बहने वाला कचरा। उसके बाद जो होना था सो हुआ। यही हालत है समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का। फैशन के दौर में फैंसी कपड़े पहनते पहनते अर्थहीन, अनर्थकारी, बेढंगे शब्द समुच्चयों का प्रयोग समाज अपने कुल दीपकों के नामकरण हेतु करने लगा है। अशास्त्रीय नाम न केवल सुनने में विचित्र लगता है, बालकों के व्यक्तित्व पर भी अपना विचित्र प्रभाव डाल करके उसके व्यक्तित्व को लुंज पुंज कर देता है। भाषा की संकरता इसका दूरस्थ कुप्रभाव है। नाम रखने का अधिकार दादा दादी, भूआ और गुरुओं का होता था। यह कर्म उन्हीं के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। आप जब दादा दादी बनेंगे तब यह कर्तव्य ठीक प्रकार से निभा पाए, उसके लिए आप अपनी मातृभाषा पर कितनी पकड़ रखते हैं,
अथवा उस पर पकड़ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये विचार कीजिए। अन्यथा आने वाली पीढ़ी में आपके परिवार में भी कोई श्लेष्मा हो सकती है और कोई अवीरा हो सकती है। शास्त्रों में लिखा है, व्यक्ति का जैसा नाम होता है उसी प्रकार से उसका सम्मान और यश कीर्ति भी बढ़ती है। नामाखिलस्य व्याहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नाम्न नयो कीर्ति लभते मनुष्य सतः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। साथियों, व्यवहार की सिद्धि, आयु और ओज की वृद्धि के लिए श्रेष्ठ नाम ही रखना जरूरी है। नमस्कार।